हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत से बच्चे अभी बीएससी कर रहे होंगे और काफी बच्चे बीएससी कर चुके होंगे। अब उसके माइंड में चल रहा है कि अगर हम बीएससी करने के पश्चात अगर हम एमएससी करें तो सर उसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे, सरकारी जॉब या फ्यूचर स्कोप क्या है। आप जी बीएससी मैथ से करो, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी लाइन से करो और आगे एमएससी भी आप जूलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री किसी भी फील्ड से अगर आप एमएससी करने की सोच रहे हो तो आज आप लोगों की ऑन डिमांड ये वीडियो आ रही है। आप लोगों बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें ये बताएगा कि एमएससी के बाद अच्छे फ्यूचर स्कोप क्या हो सकते हैं। तो बहुत कम समय में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं डी स्टूडेंट्स, बीएससी करने के बाद एमएससी के फायदे। यार बच्चों यहां पर अगर हम लोग बात करें आपके सामने बीएससी के बाद एमएससी करने के फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज आपके सामने, आप एक ऐसा कोर्स करने जा रहे हैं जो हाई नॉलेज और स्पेशलाइजेशन का कोर्स होता है। जैसे एमएससी में आपको बीएससी सब्जेक्ट का डीप नॉलेज मिलता है। आपको पता है कि बीएससी जब आप कर रहे थे, कोई बच्चा अगर पीसीबी से कर रहा है या पीसीएम से कर रहा है, उस फील्ड से आपने करी, तो वहां जो चैप्टर के डेप एनालिसिस जैसे आपने पढ़ा 12th के अंदर, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी, उसको थोड़ा सा डेप्थ में आप गए जूलॉजी में बीएससी में, लेकिन उसका भी और डेप्थ में वहां हम टॉपिक वाइज कंपैरिजन करने लग जाते हैं। जैसे जेनेटिक्स पूरी डिटेल में आ जाती है, जैसे आपकी इथोलॉजी डिटेल में आ जाती है एमएससी में। तो मतलब हम डेप्थ में अध्ययन करते हैं, ठीक है। चाहे आप बायो पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे कंप्यूटर साइंस से एमएससी करो। अब ये स्पेशलाइजेशन आपको रिसर्च या एकेडमिशियन के अंदर बनने में हेल्प करेगा और जितना डीप नॉलेज होगा उतना ही बड़ा आपको स्कोप भी मिलेगा प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी। जैसे अगर हम बात करें बीएससी के बाद एंट्री लेवल जॉब्स लिमिटेड होती है, लेकिन एमएससी के बाद आपको रिसर्च साइंटिस्ट बनने का मौका मिल जाता है, लैब हेड बनने का, लेक्चरर और प्रोफेसर के रास्ते खुल जाते हैं क्योंकि नेट का एग्जाम क्लियर कर पाते हो तब, ठीक है। डाटा एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस एंड क्लिनिकल रिसर्चर जैसे रोल्स रहते हैं जिनकी सैलरी 40,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ, कहो कि 2 लाख भी हो जाती है। तो मतलब ज्यादा रोल, बेटर सैलरी, ये दूसरा ऑप्शन आपके सामने होगा। और देखो आपकी फैमिली में कोई घर में नीट की तैयारी कर रहा हो तो हमने ड्रीम बैच चला रखा है इंग्लिश मीडियम का 1999 में, हिंदी मीडियम का भी 1999 में, और बीएससी नर्सिंग का 1500 रुपए में। और हमारा ऑफलाइन सेंटर जयपुर है, लैब के भी हमारे सामने बैच चल रहे हैं, अग्नि वगैरह ये। तो कोई बच्चा आपकी फैमिली में ऑफलाइन आकर तैयारी करे तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8852 041 88 9। इस नंबर पे कॉल करके आप ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आपने एमएससी करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे पीएचडी के लिए एंड जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपके सामने एग्जाम होता है। एमएससी के बाद आप सीएसआईआर, नेट, गैट, डीबीटी, आईसीएमआर जैसे एग्जाम दे सकते हैं जिससे आपको पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और स्टाइपेंड भी अच्छा मिलेगा। बोले तो आपके सामने इंटर्नशिप का वेतन आपको 31,000 पर मंथ, कम 35,000 पर मंथ आपको मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया तो एकेडमिक और रिसर्च में कैरियर स्कोप बहुत अच्छा आपका, ये आप कर सकते हो। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, बस 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट की वीडियो है आपका आपका काम हो जाएगा। अब अगला फील्ड की अगर हम लोग बात करें, टीचिंग फील्ड का गोल्डन गेट। अब कोई बच्चा रिसर्च में नहीं जाना चाहता, कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो उसके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा गेट ओपन हो जाएगा। एमएससी के बाद आप स्कूल टीचर बन सकते हो जैसे टीजीटी एंड पीजीटी के, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेक्चरर आफ्टर नेट, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे आकाश एलन, जीएस प्लेनेट, और भी बहुत बड़े बड़े कोचिंग है, जीएस प्लेनेट भी बहुत बड़ा है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आकाश एलन को कोचिंग का नाम ले लूंगा तो दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखवाया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट वगैरह की तैयारी कर सकते हो, थोड़ा एमएससी करने वालों को स्कोप अच्छा होता है। बाकी अपनी जीएस प्लेनेट भी जिंदाबाद है, यहाँ भी आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। टीचिंग पा सकते हैं, जहां मिले वहां करो। सिक्योर, स्टेबल एंड रेस्पेक्टफुल करियर आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब के एमएससी वालों को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे जिसने डीआरडीओ किया, ये सब में आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, ठीक है। और इनके अंदर रोल भी आपके लिए अच्छे हो जाएंगे प्यारे बच्चे। एमएससी करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं, सही स्ट्रीम और सब्जेक्ट चूज करना। जैसे बीएससी कर लिया, अब कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए एमएससी में, क्या नहीं। मैं आपका एक छोटा सा डाउट भी नहीं छोड़ने वाला इस वीडियो में, एक इतना सा डाउट भी आपका नहीं छोड़ने वाला। एमएससी वही सब्जेक्ट चूज करे जो आपने बीएससी में मेजर किया हो, जैसे इंटरेस्ट और फ्यूचर स्कोप हो। जैसे बीएससी बायोलॉजी में इंटरेस्ट बना
तो आप क्या करो, एमएससी या तो बॉटनी से करो, जूलॉजी से करो, या बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर माइक्रोबायोलॉजी से, इन किसी से भी आप लोग कर सकते हो। केमिस्ट्री से करना चाहो तो एमएससी केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक एनालिटिक, दो जिसमें इंटरेस्ट हो ये करो। फिजिक्स में तो फिजिक्स या फिर एस्ट्रोफिजिक्स से करो। बीएससी सीएस कंप्यूटर साइंस में तो कंप्यूटर साइंस या एआई या डाटा, आजकल तो ये बहुत अच्छा चल रहा है डाटा साइंस वगैरह, तो इसका कोर्स भी आप कर सकते हो। दूसरा, अब आपने टारगेट बना ले कि भाई मुझे एमएससी जूलॉजी से करनी है या बॉटनी से करनी है, तो टॉप गवर्नमेंट एमएससी कॉलेज ज्वाइन करो, जैसे डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आइजर आपके सामने है, आईटी फॉर इंटर एमएससी एंड एनआईटीएस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आप ज्वाइन करो। प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करो बैकअप के लिए, जैसे अमिती, एसआरएम, वीआईटी, बीआईटीएस, इन कॉलेजों का एंट्रेंस क्लियर करने के लिए थर्ड ईयर से तैयारी शुरू कर दें भाई आप, पहले ही बीएससी थर्ड ईयर से। और उसके बाद स्टेप 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, अगर स्कोप बढ़ाना है तो जैसे आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, आईआईटी जैम, या फिर टीआई जीएसटी या आईएससी प्योर साइंस एंड रिसर्च का, या सीएसआईआर, नेट, गेट, आईसीएमआर, डिप्टी, एमएससी के बाद रिसर्च की फेलोशिप के लिए आप, और इन एग्जाम की तैयारी करो तो कैरियर और अच्छा स्टेबल बनेगा और फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अब फ्यूचर स्कोप हमारे सामने क्या निकल के आएंगे, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, अगर आपने रिसर्च के फील्ड में गए तो आपकी सैलरी लगभग इतनी रहेगी। अगर आप कॉलेज लेक्चरर 40,000 से 1 लाख, और राजस्थान के अंदर हरियाणा में अंदर तो 1.5 लाख के अराउंड भी सैलरी दे देते हैं आपको, ठीक है। डीआरडीओ सीएसआर इसके अंदर भी 1.5 लाख के अराउंड सैलरी, आपको सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत पैसे तो बहुत है भाई। मिनिमम तो मैंने बताया, मिनिमम तो 50,000 के अराउंड रहने वाली है, मैक्सिमम का क्राइटेरिया नहीं है आपके सामने, ठीक है। फार्मा बायोटेक से आपने किसी प्रोडक्शन किया, देखो ऐसे कोर्स है जो लोगों को पता ही नहीं है एमएससी के बाद, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिटिक डाटा साइंटिस्ट बनने के चांसेस आपके बन जाएंगे, ठीक है। एक टिप्स मैं दे रहा हूं, अगर आपको टीचिंग या रिसर्च या पब्लिक सेक्टर में जाना है तो एमएससी करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चे। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो जैसे आईटी, फार्मा, एनालिटिक, तो आप एमएससी के साथ स्किल कोर्स करें, जैसे पाइथन लैंग्वेज सीखे, कंप्यूटर की आर या बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कॉम्बो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि आप एमएससी करने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो जाएगी, बेटर जॉब रोल्स रहेंगे, रिसर्च एंड टीचिंग कैरियर रहेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम की एलिजिबिलिटी रहेगी, हाई सैलरी पोटेंशियल रहेगी। तो मास्टर डिग्री इज नॉट ए जस्ट डिग्री, इट इज ए डोरवे टू डीप स्पेशलाइजेशन एंड सक्सेस एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो ये वो रास्ता खोलेगा जिससे कि आपका भविष्य और सुनहरा बनेगा। पूरी डेप्थ में एनालिसिस कर दी प्यारे बच्चे, ऐसी वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, ये वीडियो केवल जीएस प्लेनेट ही आपको दे सकता है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, इस सेशन को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज यहाँ पर आती रहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बढ़िया अपडेट के साथ।